This is Kasim Khatak, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम किटिक है। आज के फंक्शनल डिसऑर्डर में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि नर्वस डिसऑर्डर में चौथा डिसऑर्डर जो है ना हमारे साथ फंक्शनल डिसऑर्डर है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये चौथी वीडियो है नर्वस डिसऑर्डर पर। अलग अलग मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं ताकि आपको भी तकलीफ न हो और हर चीज डिटेल के साथ। फंक्शनल डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं कि जब एक नर्व सेल, मिसाल के तौर पर ये एक नर्व सेल है और ये दूसरा नर्व सेल है, एक नर्व सेल से जब दूसरे नर्व सेल तक जब मैसेज कैरी कर लिया जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रही है। लेकिन अगर ये नर्व ट्रांसमिशन यानी बायोलॉजी की जबान में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी कैरी नहीं करता मैसेज को, तो फिर उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर है। यानी मतलब ये है कि फंक्शनल डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का कि जिसमें नर्व इम्पल्स प्रॉपरली वो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस होती है, तो इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर। और उसका एग्जांपल आपके कोर्स में क्या है? हेड एक भी हम इसको पढ़ सकते हैं, एच भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल जी मीनिंग क्या है? हेड कहते हैं स्कल को, खोपड़ी को, एज कहते हैं कि पेन को। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? पेन एनीवेयर इन द रीजन ऑफ हेड इज कॉल्ड हेड एच। तो जी इसकी क्या काजेज है? यानी सिंपली सर दर्द को कहा जाता है जी। लेस स्लीप, आप कम सोए हो। लेस ब्लड सप्लाई टुवर्ड ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो। आपको पता है कि 1 मिनट में 750 मिलीलीटर ब्लड ब्रेन को सप्लाई किया जाता है। अगर उसमें कमी हो तो फिर ये वाकई हेडेक हो सकता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक, आपके ब्रेन की जो विसल है वो सख्त हीट की वजह से, तपिश की वजह से, हरारत की वजह से वो डैमेज हुई हो तो फिर हम उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक। इसके अलावा डिस्टर्बेंस एंड विजन, नजर में डिस्टर्बेंस, बेकायदगी हो, देखने में बेकायदगी बंदा महसूस कर रहा हो, कभी कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही, कभी कोई चीज डबल नजर आ रही है, कभी दूर की चीज नजर नहीं आता, कभी नजदीक की चीज नहीं आता, तो कभी कोई चीज उल्टा नजर आता है, तो ये सारा डिस्टर्बेंस है। इस तरह की सिचुएशन में हेडेक है। हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी आपके सर में तकलीफ हो सकती है। आपके दांतों में, किसी दांत में प्रॉब्लम होने की वजह से, पेन होने की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम। एनीमिया, बॉडी में खून का एक मुकर्ररा मिकदार है, अगर उस मिकदार से खून कम हो जाए या आरबीसी कम हो जाए खून में तो फिर उसको हम कहते हैं एनीमिया। यानी जब ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड बनाने की कैपेसिटी लॉस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, या आरबीसी की मिकदार कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया भी हेडेक का एक हो सकता है जी। इन्फ्लुएंजा, जुकाम की सूरत में भी आपको सर दर्द हो सकता है। अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने से भी आप क्या हो सकते हैं? आपको हेडेक हो सकती है। इसी तरह बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, बहुत ज्यादा मेडिसिन को इस्तेमाल करके आपको सर तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीजें अलामत ही क्या है? सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि सीवियर पेन इन हेड, आपको क्लियर कट महसूस होगा। दूसरी अलामत यह है कि ओमेटिक यानी बीइंग इल, आप बीमार हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये भी चीज। नाजिया, फीलिंग इल, आप महसूस कर रहे हो कि मैं बीमार हूं लेकिन अभी तक बीमार हो नहीं, फीलिंग इल, ठीक है ना। यानी आप दिल का कच्चा होना, आप महसूस कर रहे हो कि भाई मुझे वोमिटिंग आ रही है लेकिन आप कहीं नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं नाजिया। स्टिफनेस एंड नेक, ये आपके गर्दन का सख्त होना, आप उसको इधर उधर घुमाने से उसमें लचक खत्म हो जाती है। रेडनेस ऑफ आई, आपके आई में 2 कलर है, एक व्हाइट है और एक रेड है, ठीक है ना। तो जी एक को रेटिना कहते हैं और एक को कार्निया कहते हैं। ये व्हाइट कलर जो है
ये रेड हो जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं रेडनेस। और इसके अलावा विजन डिस्टर्बेंस, नज़र में इधर उधर हो जाना, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी। डायग्नोसिस, इसकी किस तरह तशखीस हो सकती है, डायग्नोज हम इसको किस तरह कर सकते हैं। डॉक्टर फिजिशियन सीटी स्कैन ब्रेन के जरिए करते हैं, एक्सरेस के जरिए भी करते हैं, एमआरआई के जरिए भी करते हैं। सीटी स्कैन का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। एमआरआई का क्या मतलब है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट। ट्रीटमेंट में क्या है, पेन किलर मेडिसिन है और मसल रिलैक्सेंट है। आपको अद्वियात दिया जाता है जो आपके मसल को रिलैक्स करे। एनेक्सोलाइटिक मेडिसिन आपके गम और तकलीफ को, रंज को दूर करने के लिए एनेक्सोलाइटिक। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली और स्ट्रेस रिडक्शन, अपने दिमाग पर बोझ कम करे, ज़रा रिलैक्स हो जाए तो फिर आप। लेकिन ये सारी चीज़ें तो टेक्निकल है। आखिर में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जब खामोश डीप साइलेंट मुताला स्टडी शुरू करूँ तो उस वक्त भी हेडेक ख़त्म हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें, अगर कहीं पर आपको हेडेक है तो आप इस तरह ट्राई करें, फिर देखें रिज़ल्ट। हमारे साथ भी कमेंट्स में शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करो। आज़ानें हो रही है अब असर की नमाज की तैयारी के लिए इंशाल्लाह। इसके बाद फिर एक ही वीडियो नर्वस डिसऑर्डर की रहती है, अल्जाइमर डिजीज़, वो इसके बाद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।